जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जो नजर षानी दरखास्त थी वो अब जो है एतराज़ उस पर लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। जो वक्त था क्या वो ख़त्म हो चुका है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी टाइम बाकी है रात 12 बजे तक का, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद 12:40 पर ये टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। अंदर की कहानी क्या है और पीटीआई का इस वक्त क्या स्टांस होगा, अगला लाहेमल क्या होगा, इस हवाले से जानते हैं। बताइएगा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और ये टाइम कब तक एंड हो रहा है, इस हवाले से तफसीली तौर पर बताइएगा। देखें, बस 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 वो साथ में मैं वो लगा दूंगा। ठीक, वो ठीक। असूल बदल के कैसे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब को जमानत दी गई। तो पहले उस नज़ीर पे आए, उसके बाद बाकी बात करें। अभी आपको क्या लगता है कि इस अगर रिव्यू में जाते हैं तो अदालत क्या करेगी? लेकिन जी, जिस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस आर्डर के ऊपर स्टे नहीं जारी करती, तब तक तो इसके ऊपर अमल दरामद करना सुपरिटेंडेंट जेल, IG जेल खाना जात, हुकूमत पंजाब, हुकूमत वफाकी जो है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये 2 दिन कब से स्टार्ट हुए हैं? कल से जैसे अदालत ने हुक्म जारी किया, जैसे ये नकल उनको मौसूल होगी, टाइम शुरू हो जाता है। आज आप और लेके जा रहे हैं तो जैसे आज पहला दिन कंसिडर होगा? जब उनका रिप्रेजेंटेटिव अदालत के सामने मौजूद था, उसके सामने अदालत ने ऑर्डर डिक्टेट करवाया, उसको सुना दिया, तो वहाँ से टाइम शुरू हो जाता है। यानी कि कल एक दिन गुजर गया, आज आखिरी दिन है। जी, बेसिकली आज नहीं, 24 घंटे आज पूरे हो रहे हैं, कल तक आखिरी दिन है। कल तक आखिरी दिन है। 48 2 दिन 48 घंटे पे दुरुस्त है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं हो तो फिर आप क्या कंटेम्प्ट में कंटेम्प्ट ऑफ जाएंगे? कोर्ट है, अच्छा, सीधा सीधा। सीधा सीधा। और ये जो अगर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उस पर मार्क नहीं होता, नंबर नहीं लगता, इस दौरान ये वक्त गुजर जाता है, तो फिर क्या इस पर काम? 48 घंटे के अंदर अस्पताल के अंदर शिफ्ट करना है, जो कल तक पूरा हो रहा है। इन्होंने कल तक इनको इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना है, नहीं करेंगे इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। बाकी वो रिव्यू फाइल करते हैं, वो जब फाइल होगा उसके ऊपर स्टे जारी होगा, तब जाके इसके ऊपर अमल दरामद रुकेगा, वरना 48 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है। आपको सरकारी और निजी अस्पताल में क्या फ़र्क नज़र आया? आखिर क्यों हुकूमत ने ये लॉजिक जो है ढूंढी है? देखिए जी, हुकूमत ने लॉजिक नहीं ढूंढी, ये बुनियादी तौर पे हमारा मुतालबा था कि तमाम हस्पताल जितने भी सरकारी हैं वो तो हुकूमत के मातहत हैं, वो हुकूमत के ज़ेर असर हैं, हमें उनके ऊपर एतबार नहीं है, क्योंकि एक मैंडेट के बगैर एक हुकूमत बैठी है, मैंडेट के बगैर लोग फैसला साजी के अंदर बैठे हैं। शफा इंटरनेशनल अस्पताल एक बड़ा मुसलमा, एक वेल रेप्यूटेड अस्पताल है, और फैमिली की तरफ से, खसूसन इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि इमरान खान साहब को शफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। थैंक यू। खान साहब 3 साल से नाहक कैद के अंदर हैं, उनके बुनियादी जो आइनी कानूनी बतौर कैदी जो हकूक़ हैं उनकी पामाली की जा रही है। कैदियों के बैन अवी जो कानून है, नेल्सन मंडेला रूल जो उनकी खिलाफ वर्जी की गई, उनको कैद तनाई के अंदर रखा गया और मेंटल टॉर्चर का उनको निशाना बनाया गया। उनको हेल्थ के हवाले से जब भी हमें कोई खबर मिलती थी तो उनको कभी भी उनके ज़ाती मौलजीन से भी चेकअप नहीं करवाया गया गुज़िश्ता 1.5 साल से। हालांकि उससे पहले उनके ज़ाती मौलजीन उनको जेल के अंदर भी चेकअप करते रहे। तो जब से उनका आँख का इशू आया, फिर मुतअद्दिद ख़बरें आती रहीं, तो हमारा फैमिली की जानिब से ये मुतालबा था कि इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इब्तदा में तो वकालतनामा तक जेल हुकाम की जानिब से दस्तखत करके नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए मुतअद्दिद बार जेल हुकाम को खतूत लिखे गए, लीगल रिप्रेजेंटेशन IG पंजाब जेल खाना जात को भेजी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेड पिटिशन दायर की, फिर जाके 2 माह की एक तवील जद्दोजहद के बाद वकालतनामा हमारे हवाले किया गया। उसके बाद जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटिशन दायर की है, हमारा मुतालबा ही था कि उनको शफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। बहरहाल एक मैं समझता हूँ कि एक ठंडी हवा का झोंका है, एक अच्छा फैसला है और इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जहाँ तक रिव्यू की बात है, बुनियादी तौर पर ये फ़रीक़ैन का हक़ है कि वो जब भी चाहे रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसानी बुनियादों पर, अखलाकी बुनियादों पर इसको एक बड़ा अफसोसनाक कहता हूँ। अच्छा सर, अभी आज तक की क्या सिचुएशन है? क्या हुकूमत अभी तक फ़ाइल कर रही है रिव्यू, और अगर करती है तो आपका अगला लाहेमल क्या होगा, और अगर नहीं करती, खान साहब को शिफ्ट भी नहीं करती, तो आपका लाहेमल क्या? देखिए जी, उन्होंने फ़ाइल किया या नहीं किया रिव्यू की पिटिशन, तो उस हवाले से मेरे पास तो अभी मालूमात नहीं है। लेकिन अगर वो रिव्यू फ़ाइल करते हैं या जिस तरह अदालती एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसको जब एंटरटेन किया जाता तो अदालत तक कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर 48 घंटे के अंदर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो हमारे पास तौहीन अदालत का फोरम मौजूद है, हम तौहीन अदालत के अंदर इनको लेके जाएंगे और ये इमरान खान साहब का हक़ है कि उनको मेडिकल की प्रॉपर केयर दी जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जो दूसरा इशू आया, रेटेट्स की जो एक रिपोर्ट आई, वो आपको पता है कि उसकी क्या स्टेटस थी, क्या पोजीशन थी, लेकिन इसकी बुनियाद पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिकमेंडेशन पे, जो इस वक्त खुद बीमार है, जेल में है और कैंसर सर्वाइवर है, उसकी रिपोर्ट पे हुकूमत ने फैसला किया कि अगर अदालत जो है ना इसके ऊपर कोई फैसला करती है तो हुकूमत उसमें हुकूक की वायलेशन हो रही है। एक भी जो इमरान खान का जो डिमांड है, हमारा डिमांड तो सिर्फ ये है कि इमरान खान के जितने केसेस है उसमें इंसाफ दिया जाए, उसमें इंसाफ, ये हमारा हक है। न हमारे आईनी हुकूक जो है ना इस वक्त हमें मिल रहे हैं, न जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उसके मुताबिक भी हमारे साथ मामलात हो रहे हैं। यानी इवन जेल मेंबर के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो उसका हक है, जो आम एक मर्डर को, एक स्मगलर को, जो जितनी भी क्रिमिनल्स है उसको ये इस किस्म की फैसिलिटी, इमरान खान दहशतगर्दों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, इसने इस मुल्क के लिए बहुत इज्जत दी, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और इस मुल्क के लिए एक पहचान है, उसकी बुनियादी हुकूक और जेल मेंबर के मुताबिक उसकी हुकूक नहीं दी जा रही। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस हद तक ना जाओ। आप वैसे गए हैं, यानी जितने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुआ, जो हमारे वर्कर के साथ जो हुआ, जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, ये तारीख का एक हिस्सा हो गया। यानी चादर और चारदीवारी की पामाली, बुनियादी इंसान की बदतरीन वायलेशन, कोई एक ऐसा काम नहीं। तो इसलिए आज हम जो टॉपिक नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हम उससे जो है ना इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं और ये अदालतों के लिए इम्तिहान करने की। ये तो 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई थी कि फैमिली मेंबर्स को भेजा जाएगा साथ। मिस्टर गौर साहब से भी हमने पूछा, ऑफर क्या दिया मिस्टर गौर साहब ने, ऑफर किया आप गाड़ी में साथ बैठकर जाएंगे। कोई रुकावट नहीं डाली। फिर इसके बाद कोई रुकावट नहीं डाली। फिर इसके बाद